महाराज के चरणों में ये दास प्रणाम करता है। तुम्हारा कल्याण हो सेवक। महात्मा सीरत से कह दो बल नंदन बाणासुर का आगमन मिथिला में हो चुका है। जो आज्ञा भगवान। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। परम सदैव परम पूज प्रहतास्मरणीय प्रथम डोरी पर राजा बाणासुर का आगमन हुआ है। अहो भाग्य, आज ऐसे सुंदर समय में गुरुभ्रात का आगमन, जब पुत्री का स्वयंवर पूर्ण होने जा रहा है, चलो चल करके स्वागत और सम्मान करना चाहिए। गुरुबंधु जय जय भोलेनाथ की जय जय शंकर भगवान की। आज आपने ऐसे सुंदर समय में आकर पदार्पण किया जब पुत्री का स्वयंवर पूर्ण होने जा रहा है। आप बड़े ही महान हैं। आपको देखकर बड़ाई मन कुछ कहने के लिए उद्यत हो रहा है। कि प्रेम प्यासे अनमोल सुखद क्षण आज हमें भी जिए दे। तुम गगन के चंद्रमा तुम गगन के पथ के त्रिशूल हूं। आप बड़े महान हैं जो आज स्वयं चलकर आकर के आपने दर्शन दिया मिथिला में पधारने के लिए। आपका सत सत वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। महात्मा सीरत आज तुम्हारे द्वारा अभिनंदन किया जा रहा। बाणे और कप्ताक और शिष्टाचार के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा। वाणी कैसी होनी चाहिए, कविता कैसी होनी चाहिए, शिष्टाचार कैसा होना चाहिए। उत्तर मिला दिल का दर्द मिटा दे मुखत ऐसी वाणी हो। दिल का दर्द मिटा दे मुखत ऐसी वाणी हो। गहरे घावों को जो भर दे कविता जन कल्याणी हो। शांत बसा दे हृदय में अपने को भूले प्राणी हो। मानवता से राहत पाए अद्भुत यही निशानी हो। तुमने सारे संसार को मानवता का पाठ पढ़ाया है और तुम्हारी वाणी के द्वारा जो शब्द निकल रहे हैं ये शब्द नहीं है, ये सुमन है। तो शब्द रूपी सुमनों के आज एक माला बना करके आज तुमने बाणासुर के गले में डाल दे और गले को सुशोभित कर दिया। मेरे लिए आदेश क्या है? बनारंभ है मंच आनंदकारी, तो विराजो शिवाकांत के हे पुजारी। आज आपको एक विशेष कार्य दे रहा हूं, यहीं से देखें। आप सारी व्यवस्था नहीं होने पाए, यहाँ कोई अव्यवस्था, जहाँ कहीं भी आपको कोई व्यवस्था अव्यवस्था दिखाई दे उसे व्यवस्थित करने का आपको पूर्ण अधिकार है। प्रयास करूंगा। भ्रमण करते करते मिथिला की पावन पुनीत भूमि में आ गया है। कोई संदेश बाहर? भगवान के चरणों में एक दास प्रणाम करता है। जाओ महात्मा जनक को सूचित करो लंका से रावण का आगमन हुआ है। जो आज्ञा। क्या कहोगे? क्या कहोगे? महाराज कह देंगे महाराज जी से कि लंका से श्री रावण जी का आगमन हुआ है। हमने रावण कहा, तुम रावण क्यों कहोगे?
रावण जी का, रावण जी का। हाँ, तुम रावण, अला और नाम में अंतर नहीं है। रावण नाम जगत यश जाना, सारे संसार में रावण के नाम से हमारे यश को जाना है। तो अना, अला और नाम में अंतर है कि नहीं है? है। तो तुम अपनी ओर से अला शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो? गलती हो गई। अच्छा, क्या कहोगे अब? क्या कहोगे? श्री लंकापति श्री रावण जी का आगमन हुआ है। यहाँ पति और पत्नी की कोई बात ही नहीं है। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। यहाँ सब मानव रूप में आए हैं, पति और पत्नी की कोई चर्चा ही नहीं है। आज हम अपने को लंकेश नहीं, बल्कि आज हम अपने को मिथिलेश बनकर आए हैं। यहाँ तो सब मानव रूप धारण करके आए हैं। अच्छा, अब क्या कहोगे? श्री रावण जी का आगमन हुआ है भगवान। अच्छा, भगवान शब्द का अपने महाराज से कहेंगे। अच्छा, वो भगवान है, हमारे भगवान है। और हम? आप भी भगवान, अतिथि देव, आप भी भगवान। हम अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देव के तुल्य होता है, देवता की कोटि में होता है, और हम देवताओं के विरोधी हैं। रावण आवत सुनत सकोहा, तो देवन तकई मेरु खोहा। हम तो देवताओं के विरोधी हैं, और तुम देवता हमसे कह रहे हो अतिथि देवो भव। हमारा तो यही महाराज जी का कहना है। महाराज ने क्या कहा? जो आए उससे देवता कहो, देवता समझो, चाहे जो कोई आ जाए उसको देवता। अवश्य भाई, यहाँ तो सब आ रहे हैं, उसको जब देवता शब्द का यहाँ प्रयोग ही नहीं होना है। देवता भी आज मानव रूप धारण करके आए हैं। देव तनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। यहाँ जब देवता मानव बन करके आए हैं, तो तुम देवता क्यों कहोगे? देवता क्यों कहोगे? जब देवता मानव बन करके आए हैं, तो फिर मानव ही रहने दो, नहीं तो देवता और मानव में अंतर क्या? जाओ कहोगे रावण आया है। जय हो महाराज के जीवन की जय जयकार हो। लंकापति श्री रावण जी का आगमन हुआ है। मैं तुम्हारी मुखाकृति देखकर समझ गया था जरूर किसी विशेष अतिथि का आगमन हुआ है। क्या कहा? लंकेश आए मुख्य मिथिला द्वार पर। वाह, बलिहार हूँ सतबार में उनके परम उद्गार पर। चलकर मिले, स्वागत करें, श्रद्धेय गौरववान है। अरे बड़े वो महान आत्मा वाले व्यक्ति है। चलो चल करके उनका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। रावण जी के श्री चरणों में विदेह का प्रणाम स्वीकार हो। आज मिथिला में पधारने के लिए आपका सत वंदन, अभिनंदन और स्वागत है। स्वागत है लंकेश तुम्हारा, मिथिला दीपी में मिथिला दीपी में आना तुम्हारा, ये शोभा ये हमारा। स्वागत है लंकेश तुम्हारा, स्वागत है लंकेश तुम्हारा। आपका सत वंदन, अभिनंदन और स्वागत। महात्मा विदेह, आप कह रहे ये सौभाग्य हमारा, और हम ये कह दें कि ये सौभाग्य हमारा, आज ज्ञानी राजा से हमारा साक्षात्कार हो गया, तो हम भी तो सौभाग्यशाली हैं। संसार में लोग भाग्यशाली होते हैं, और जब ऐसे व्यक्तित्व से किसी का साक्षात्कार हो जाए, तो वो भाग्यशालियों की गणना में नहीं, वो सौभाग्यशालियों की गणना में आता है। नेपाल आज मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म त्रिविधियों के द्वारा आपने प्रणाम किया है, हमारा स्वागत किया है। और जब कोई क्षत्रिय कुमार
किसी राजा के चरणों में नमन करता है, प्रणाम करता है, तो वो आशीर्वाद का पात्र हुआ करता है। सबसे पहले तो जिन शब्दों को लगा करके आपने शिष्टाचार किया है, जिन शब्दों को आपने प्रयोग किया है, वो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। अब मैं सोचता हूं इनकी श्रृंखला जोड़ने का प्रयास आशीर्वाद में प्राप्त हो जाए आपको, तो हम अपने को सौभाग्यशाली मानेंगे। भारतीय गौरव के सुदांश चक्रवर्ती के शुभ चिन्हों से सुशोभित नित्य प्रति उदयाचल के समान भाग उदय करने वाले शीरध्वज, विद्वानों का विशेष सम्मान करने वाले शीरध्वज, अपने चरणों में वृद्धि और सिद्धि को आश्रय प्रदान करने वाले शीरध्वज, अपनी भुजाओं में अपार पराक्रम को धारण करने वाले शीरध्वज, हृदय में भगवान शंकर को उच्च स्थान देने वाले शीरध्वज, मिथिला की पावन पुनीत भूमि से कन्या को उत्पन्न करने वाले शीरध्वज, नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग पारंगत शीरध्वज, योग मर्मक शीरध्वज, योग पद शीरध्वज, योगाध्यायी शीरध्वज, शुभकामनाएं शुभाशीष लक्ष्य। लेकिन मैं चहल पहल देख रहा हूं मिथिला में, आए सुन हम जो प्रार्थना आपने जो प्रण किया है अजगौ के माध्यम से, आप सीतावर की खोज करना चाहते हैं, यही प्रण है आपका। महात्मा जनक आपको पुत्री कहां से और कैसे प्राप्त हुई? एक बार मेरे यहाँ वर्षा नहीं हुई, दुर्भिक्ष बड़ा, विद्वान के कथानुसार हमने सुना ने मिलकर हल का सन किया, हल का फल एक घड़े से टकराया और उससे ये कन्या मुझे प्राप्त हुई है। आपके राज्य में जल वृष्टि नहीं हुई, प्रजा में असंतोष छा गया और 12 वर्ष तक जल वृष्टि नहीं हुई, तो प्रजा ने दुख का अनुभव किया और सिद्धांत कहता है जासुराग प्रिय प्रजा दुखारी सो अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में किंचित मात्र प्रजा दुख का अनुभव करती है वो राजा नरकगामी बताया गया है। उस राजा को नरक में निवास करना चाहिए। आपके राज्य में 12 वर्ष प्रजा ने त्राह त्राह किया, जब जल वृष्टि नहीं हुई तो अकाल पड़ गया। वैसे मिथिला ज्ञानियों की नगरी है, यहाँ पर सब ज्ञानी धर्मात्मा पुण्यात्मा नीतज्ञ प्राप्तम जन ज्ञानम दुतम भूतिया मिथिला राम नगरम ज्ञान नगरी सत्य प्रतिष्ठा, जहाँ पर प्रत्येक जन को ज्ञान प्राप्त होकर के विभूत की उपाधि प्राप्त हो, उस श्रेष्ठ नगरी का नाम मिथिला है। और मिथिला में अकाल पड़ गया, यह विचारणीय विषय है। वैसे अकाल कहां पड़ना चाहिए? जहां पर सब पापी ही पापी हो। लंका नगरी पापियों की है तो अकाल लंका में पड़ना चाहिए। यहाँ सब धर्मात्मा है, मिथिला में अकाल मिथिला में पड़ गया, यह विचारणीय विषय है। एक सिद्धांत कहता है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीण तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षो मरणं भयम्। जहां पर अपूज्य व्यक्तियों का पूजन किया जाए, पूजनीय महात्माओं का पूजन न किया जाए, वहां पर 3 संकटों की प्राप्ति होती है, दुर्भिक्ष, मृत्यु या भय हो सकता है। अतीत में कोई अपराध आपके द्वारा हो गया होगा, इसलिए आपके राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा ने दुख का अनुभव किया। और जब प्रजा ने दुख का अनुभव किया तो आपने विकल्प खोजा। विद्वानों के परामर्श से आपको यह ज्ञात करवाया गया, सापत्नी हल कर्षण करो। हल कर्षण के माध्यम से
जल वृष्टि होगी तो आप राजा से कृषक बने, महारानी सुनैना आपके सहयोग में कृषक बनी। अब जब दोनों ने हल कर्षण किया तो हल कर्षण के माध्यम से आपको सीता जैसी निधि प्राप्त हुई। महात्मा जनक ये आपके सुकृत हैं और सुकृत्यों के माध्यम से आपको मूल रूप में सीता जैसी निधि प्राप्त हो गई है। हमारा आशीर्वाद है। अब हम समय को नष्ट नहीं करेंगे, कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। हेलो बंधुओं, अभी आप देख रहे हैं लंकाधिपति लंकेश का बहुत सुंदर अभिनय जो मंच से मंचन किया जा रहा है। इस सुपात्रता का सुपात्र अभिनय जिसके अभिनेता है भली बात आप जानते होंगे, जो नए लोग हैं उनको बता देना चाहता हूं। परम आदरणीय पम्बू महाराज और डिस्ट्रिक्ट जालौन। निश्चित रूप से उस समय जिस समय की ये गाथा है, कथा है, उस समय के तमाम विद्वानों ने, यहां तक कि देवों ने लंकाधिपति लंकेश को प्रकांड विद्वान की संज्ञा दी। माना कि विद्वत्ता का कोई जोड़ नहीं है। तो बंधुओं, आज ये अभिनय यथाशक्ति हमारे आदरणीय पम्बू महाराज के द्वारा किया गया। अगर आप इस शिष्टता से, इन संस्कारों से, इस उच्च वर्ग की जो हमें सीख मिल रही है इससे प्रभावित हुए तो एक बार जोरदार ताली बजा दें। जय हो। और लीजिए ये सौमुद्रा है एपी टेंट हाउस। बंधु आप सोच रहे होंगे एपी टेंट हाउस अभी तक नाम नहीं आया, अब कहां से आ गया? इसकी भी थोड़ी व्याख्या करना जरूरी है। ये जो पूरे प्रांगण में आप देख रहे हैं एपी टेंट हाउस, ये जो झांकी सजाई है, चाहे भागवत पुराण पांडाल हो, चाहे रामलीला प्रांगण हो इत्यादि, समूचे प्रांगण में जो भी सज्जता आपको दिखाई दे रही है इसी एपी टेंट हाउस की देन है। और ये हनुमंत राज जी की सीधी कृपा है। जो आदमी, जो परिवार हमेशा खेती और फावड़े से की लड़ाई लड़ा हो, आज हनुमंत लाल जी ने अपनी सेवा में इतना बड़ा कार्य उनसे करवा दिया। ये आश्चर्यचकित तो है अगर आप विचार करेंगे तो। इसके प्रोपाइटर हैं सत्येंद्र कुमार जी रेखवाल व विकास रेखवाल जी सजारी बुजुर्ग, इनके सहयोगी कार्यकर्ता हैं राम साय रेखवाल व हल्के भैया जी रेखवाल, भैयन जी रेखवाल व आकाश भैया जी व दीपू भैया जी व हीरा भैया जी व अखिलेश नरेंद्र रेखवाल सजारी बुजुर्ग। ये सभी लोग इस टेंट को लगाने में कार्यरत रहे। और अगर आपको अपने किसी भी महोत्सव में ऐसी सुबह प्रतिष्ठा कायम करानी हो तो इस परिवार का सहयोग अवश्य लें, एक बार इन्हें मौका दें। 50 मुद्राएं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलाकार की तरफ से आया है। और ये है पप्पू सेन साहब देरी वाले। आपको भली बात याद होगा 41वां महायज्ञ जब हुआ था तब ये श्रीमद् भागवत पुराण के मुख्य यजमान, जिन्हें आप परिचित के नाम से जानते हैं, उस पर आसीन हुए थे। तो मैं बड़ी दूर से आने वाले पप्पू सेन साहब का, उनके समूचे परिवार का इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। 20 मुद्राएं परम पूज्य स्वर्गीय तपा महाराज के नाम के जयकारे की इच्छा जाहिर की गई है श्री हरप्रसाद जी कुशवाहा की तरफ से सजारी खुर्द निवासी। एक बार बोले, यह समूचा कार्यक्रम उसी व्यक्तित्व की देन है परम पूज्य
तपा महाराज की जय हो। और दूसरे दानदाता हैं श्री फूलचंद कुशवाहा जी सजारी खुर्द, उनकी भी यही इच्छा है। एक बार पुनः सहयोग चाहूंगा आप सभी से। पूज्य तपा महाराज की जय हो। आगे आपके सहयोग की कामना बंधुओं शांति बनाए रखें और अपना दान क्रम से आप मंच तक भिजवाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए महिपालों, दिक्पालों, विद्वानों, आप लोगों ने महाराज जनक के पुर को भली प्रकार से समझ किया। उनका पुर है जो वीर अजगव का खंडन करेगा, उसके साथ पुत्री का पाणिहन संस्कार संपन्न किया जाएगा। तो यहाँ पर जितने राजा ये निर्णय लेकर आए हैं अजगव के प्रति हम वीरता प्रमाणित करेंगे, वो राजा कान खोलकर सुन ले। अभी तक यहाँ पर जितने आए सब शांति के पुजारी आए और अब क्रांतिकारी रावण मिथिला में आ गया है। धनुष खंडन तो बहुत दूर की बात है, इसे कोई छूने का प्रयास न करे। और किसी ने ऐसी धृष्टता की, अनैतिक प्रयास किया तो रावण का मिथिला में मेरे रहते गुरुवायु का खंडन या अपमान हुआ। इस क्रूर कृत्य के द्वारा यदि मिथिला में कन्यादान हुआ तो कर में देखो चंद्रहास, ये रणभूमि बनेगी रंगशाला। स्वर्ण रक्त से प्रज्वलित हो, अब नहीं रहेगी रंगशाला। अब नहीं धनुष वर्षण होगा, शंकर का होगा रौद्र, बाणों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष वर्षण होगा, असंभव। मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए महिपालों, विद्वान मनीषियों, सभी लोगों ने पंडित जी महाराज के वचनों को सुना। इन्होंने एक घोषणा की है, जो राजा यहाँ पर अजगव तोड़ने के लिए आए हैं वो कान खोल करके सुन ले कि आज अपना बल प्रयोग न करें और इस अजगव का खंडन हमारे सामने नहीं हो सकता है। महाराज जी, ना तो तुमने राजाओं को बुलाया है, ना तो तुम्हें ये आदेश पारित करने का दायित्व है कि कोई राजा साहस न करे। दूसरी ओर अजगव का खंडन सुनिश्चित है। आज इस समाज में तुम एक वीरता की डीक मार रहे हो। इस रंगशाला को रणशाला में परिवर्तित करना चाहते हो। हे महाराज जी, इस मानव समाज में तुम्हारा आगमन हुआ है तो तुम्हें मानवता की बात करना चाहिए। तुम हो उद्भट विद्वान, तुम हो उद्भट विद्वान, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। शास्त्राय साथ देशों के विपरीत आज न बोलो। जिसको उपजाकर ए अवस्था हो गई धन्या, जिसे समझते हो तुम साधारण कन्या, तो दिव्य कन्या का दिव्य विद्या से होगा ये पड़ा विधान। निर्णायक के बल पर होगा ये अग्रसर महाल। इस भरे स्वयंवर में अमी बिंद तुम खोलो। तुम हो उद्भट, ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। महाराज जी, बोलना है तो अच्छा बोलो, मीठा बोलो। ये बिस्की वर्षा ना करो, अजगव का खंडन हो जाने दो, महात्मा शिरध्वज का कार हो जाने दो। मीठा वो लोग बोलते हैं जो मीठे होते हैं। रावण मीठा बोले, मीठा वो बोले जो धर्म के प्रति आचरण करता हो। हम तो धर्म के विरोधी हैं। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करई वेद प्रतिकूला। हम धर्म के विरोधी हैं। तुमने कहा रावण जी ने राजाओं को तो बुलाया नहीं, फिर ये घोषणा के ऊपर रहे हैं। अच्छा, राजाओं को किसने बुलाया है? क्या महाराज जनक ने बुलाया है या तुमने बुलाया है? आए सुनी हम जो पठाना, सब राजा सुन करके आए हैं। अब जो राजा यहाँ आए हैं, अपनी अपनी बात कहने का अधिकार प्रत्येक राजा को है। प्रत्येक राजा अपनी बात कह सकता है। हमने जो बात रखी
अगर तुम महाराज जनक के सहयोगी हो तो तुमने विरोध खड़ा कर दिया, धनुष का खंडन होगा। अब इसी बात पर रहना कि धनुष का खंडन होगा, वो ऐसा ना हो धनुष का खंडन ना हो पाए और तुम यहां से 9-2-11 हो जाओ। अगर यहां मुख्य व्यवस्थापक के रूप में नियुक्त किए गए हो तो अंतिम क्षण तक मुख्य व्यवस्थापक को रहना चाहिए। अब हमने विरोध क्यों किया है, हमारा विरोध क्यों है, धनुष का खंडन नहीं होगा। विरोध इसलिए है कि हम तो जीवन भर विरोधी रहे हैं, वो विरोधी के बने हैं, विरोधी करते रहे हैं। सहयोग क्यों नहीं हो रहा है? सहयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सह माने साथ, योग माने जोड़, जो एक साथ दो को जोड़ दे वो है सहयोग। एक साथ दो को जोड़ दे वो है सहयोग। सह माने साथ, योग माने जोड़, जो दो को एक साथ जोड़ दे वो है सहयोग। लेकिन यहां जोड़ के पहले है तोड़। जब ये टूटेंगे तो किसी को जोड़ेंगे, किसी से जुड़ेंगे, तो जोड़ पहले नहीं है, पहले तोड़ है। इसलिए विरोध है। यहां सहयोग की स्थिति जब नहीं ले रही है, हम तो कह रहे विरोध हमारा है, आप भी विरोध करो, रावण के पक्ष में आ जाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। श्रीमान जी, तुमने कहा कि मैंने जीवन भर विरोध किया। हाँ, आप विरोध करते रहे और तुम्हारे विरोध को किसी ने रोका नहीं, परंतु आज मिथिला समाज में आए हो और ये समाज कह रहा है यहाँ जितने आए सभी मनुष्य बनकर के आए। देव कलुज धर्म मनुष्य शरीरा। यद्यप दैत्यों में और देवताओं में विरोध चलता रहा, परंतु जब इस स्थान पर आए तो सामंजस्य बनाना पड़ा, समान होकर के यहाँ बैठना पड़ा। तो ये मिथिला का समाज है। यद्यप सारे संसार पर तुम्हारा राज्य चल रहा है, ब्रह्म सृष्टि जहला तंधारे, सो दसमुख बसवर्ती न नारे। यद्यप ब्रह्मा की सृष्टि में जो जगह है, जो स्थान है, सब तुम्हारे अधीन है, परंतु ये मिथिला तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे आदेश को मानने वाली नहीं। कारण जिस स्थान पर शक्ति या शक्तिवान का प्रादुर्भाव हो जाता है तो वो स्थान देवकोट में हो जाता है। तो यहाँ पर जब सीता जैसी निधि का आगमन हो चुका है तो ये साधारण नगरी नहीं, ये तो देव नगरी हो गए, परम है ये मिथिला। और महाराज आज तुम केवल वीर बनकर के सारे संसार पर अपना राज करते रहे, परंतु यहाँ तुम्हारा वीरत्व चलने वाला नहीं है। महाराज तपती हुई धरती को पृष्ठ चाहिए, तपती हुई धरती को पृष्ठ चाहिए। जीने के लिए सपना रहे, दृष्टि चाहिए। तराजू का मूल्यांकन करने के लिए चश्मा रहे, दृष्टि चाहिए। आज दृष्टि का प्रयोग करो। सीता साधारण नहीं है, लव निवेश में भुवन निकाया, रचा हिचास अनुशासन माया, ऐसी सीता है। और उसका पाणगण संस्कार इस अजगौ के माध्यम से होगा। तुम्हारा पहले पाणगण संस्कार हो जाने दो, धनुष टूट जाने दो। चलो, बड़ी अच्छी बात है। तुमने कहा बहुत अच्छी दृष्टि चाहिए और दृष्टि से देखते हुए तुमने एक प्रस्तुति प्रस्तुत की। आइए, तुमने कहा, तुमने बताया ब्रह्म सृष्टि जा लक्तम धारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। सारे विश्व में तुम्हारा वैभव व्याप्त है, लेकिन क्या मिथिला विश्व से अलग है? मिथिला क्या विश्व से अलग है? अलग नहीं। अगर भगवान शंकर के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है तब तो रावण की बात सार्थक। भुजबल विश्व वश करी, राक्षस को वश दैत, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मैत। अर्थात जहां पर प्रश्न खड़ा होगा तो उत्तर में केवल और केवल रावण आएगा। अगर कोई कहे विश्व विजेता कौन,
तो रावण मिथिला का कोई शासक नहीं, अयोध्या का कोई शासक नहीं, लंका का शासक रावण जिसने विश्व को जीता। अब ब्रह्मा की सृष्टि कहां तक है? दूसरी ओर तुमने कहा मिथिला देव नगरी है, जहां पर सीता का प्रादुर्भाव हुआ, वो आदि शक्ति है। जहां शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ वो देव नगरी है, और जहां पर ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ वो कौन सी नगरी है? अगर रावण विश्व विजयी है तो क्या ये विश्व से परे है? और यदि ये नगरी विश्व से परे नहीं तो रावण विश्व विजेता कहलाने का अधिकारी अर्थात अधिकार क्षेत्र में है। सब अधिकार क्षेत्र में है। जब मैंने विश्व को जीता तब भगवान शंकर के द्वारा प्रमाणित किया गया। रच महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ से रावण को विश्व विजेता बताया, न मिथिला के नरेश को न अयोध्या के नरेश को। तुमने बताया कि भगवान शंकर ने बताया कि सारे संसार में केवल रावण का राज है, रावण विश्व विजेता है, और तुम्हें मानने के लिए तैयार नहीं हो अयोध्या और मिथिला। अयोध्या में शक्तिवान का जन्म हो चुका है और मिथिला में शक्ति का जन्म हो चुका है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जब कोई स्थान प्रसिद्ध हो जाता है, जिस स्थान पर शक्ति का वास हो जाता है, तो संसार के लोग या गांव के लोग चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो उस स्थान पर आकर के एकत्रित हो जाते हैं। ये देवताओं का प्रभाव होता है। जैसे ये स्थान है, यहाँ पर किसी देव की कृपा हो गई तो आज सारे समूह के लोग चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो सभी लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसा ही ये स्थान मिथिला बन गया है। यहाँ पर जब शक्ति है तभी तो विद्वानों ने कह दिया सभी लोग आज मनुष्य बन करके आए हैं। यद्यप विरोध रहा देवताओं में दैत्यों में। अब रही बात, आज तुम रणधीरता की बात कर रहे हो। हे महाराज, इस संसार में अगर वीर तुम बन करके आए हो तो आज मैं भी वीर बन करके आया हूं। तुम विश्व के विजेता हो तो आज विश्व के विजेता की यहाँ खोज हो रही है। ओह, श्री बालासुर जी ने एक तर्क रखा कि जहां पर ऐसा स्थान होता है वहां पर लोग एकत्रित हो जाते हैं। स्थान से लोग एकत्रित नहीं हुए, यहाँ पर स्थान के प्रभाव से लोग एकत्रित नहीं हुए। ये तुम्हारी बुद्धि की भ्रमता है। थोड़ा बौद्धिक श्रम करो तो उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पर स्थान के कारण लोग एकत्रित नहीं है। यहाँ पर है महाराज जनक का पुण्य, प्रतिज्ञावत स्वयंवर है। जब पुण्य की घोषणा हुई तो धनुष यज्ञ को सुन करके ये देश देशांतर के महिपाल आए हैं, मिथिला का नाम सुन करके नहीं आए हैं। केवल धनुष यज्ञ देखे और वीरताई को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। दूसरी ओर तुमने कहा रावण के द्वारा विरोध हो रहा है, तो हमारा विरोध इसलिए है, तुमने कहा सब मानव रूप धारण करके आए हैं, देव तनुज धरि मनुज शरीरा। तो मानव क्या विरोधी नहीं होते? जो मानव के रूप में यहाँ आए हैं, क्या मानव जीवन में विरोध नहीं करते हैं? मानव भी विरोध करते हैं, मानव भी सहयोग करते हैं। यदि आज अपने को मानव कहने का अधिकार मिला है तो मैं मानव बन करके विरोध कर रहा हूं। मैं विश्व विजय करने वाला झुक सकता मेरा भाल नहीं, जो मेरे पद को रोक सके ऐसा कोई मैया का लाल नहीं। तीनों लोगों को जीत लिया,
सकता मुझसे चाल नहीं, मैं ऐसा भी धनधारी हूँ, पर सकता मुझ पर चाल नहीं। तुम फेंकर देखो वारासुर, कर सकते मेरा बका। महाराज जी तुमने कहा क्या मनुष्य विरोध पैदा नहीं कर सकता है? हाँ, मानव विरोध पैदा कर सकता है जब उसकी स्थिति बदल जाती है। बताया क्या? कौन विरोध करता है? उत्तर मिला, खलय करे भल पाए सुसंगो, तो मिटा ही ना मल स्वभाव भंगो। वो खल व्यक्ति होता है जो विरोध करता है। जैसे एक तोता को पाल लिया जाए, पिंजरे में रखा जाए, उसे अच्छा भोजन दिया जाए, कितना भी सत्संग मिले खल को, परंतु वह अपनी खलता नहीं छोड़ता है। जैसे एक पक्षी है कौवा, कौवा को कितना भी अनुराग दिया जाए तो क्या वो अनुराग को मानने वाला है? बायस पाली है अति अनुरागा, कबह निरामेश हो के कागा। जब वो कौवा छूटेगा तो निरामेश भोजन की ओर भागेगा। तो इतने छाती में बाल है जो झेलो आर की पालिका, मेरे हाथों मर जाओगे, क्या होगा तेरी मातारी का? अगर तुझे युद्ध करना है तो लंका से सैन्य बुला ले, उससे कुछ ना बन सके तो अपने बाबा पुलिस को बुलवा ले। ये लड़के रणचंडी ललकार रहे, कहते स्वयं भगवती है, आ जाओ लंका वाले, तुमको खुले। तुमने सिद्धांत जो पढ़ा है अर्थ दूसरा कर दिया, सिद्धांत दूसरा पढ़ दिया। खलऊ करे फल पाए सुसंग, खल व्यक्ति भी सुसंग में पढ़ करके अच्छे काम कर देता है, वहां खलता का प्रयोग नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, हाँ, खलऊ करे फल पाए सुसंग, खल व्यक्ति भी सुसंग में पढ़ करके अच्छे काम कर देता है, लेकिन मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, उसका स्वभाव नहीं मिटता है। अच्छे काम तो कर देता है लेकिन स्वभाव नहीं मिटता। तुमने कहा बायस पल है अति अनुरागा, कभऊ निरामस होय कि कागा। कौए को चाहे जितना साफ सुथरा रखा जाए और जब को उसको छोड़ दिया जाएगा तो उसकी दृष्टि वही पहुंचेगी। तो ना तो तुम कौआ हो, ना तुम निरामिष हो, उल्टा आरोप हो, ना तुम्हारा ऐसा स्वभाव है। ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करो। मिथिला ज्ञान की नगरी है, जैसे ज्ञानियों को कुछ तुमसे प्राप्त हो जाए, जैसे ज्ञानी को ज्ञानी मिले, ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान सवाई हो, और ज्ञानी को मूर्ख मिले तो शीघ्र लड़ाई। भाई हमें मूर्ख सिद्ध कर रहे या अपने को ज्ञानी सिद्ध कर रहे? हमने ये नहीं कहा ना तुम मूर्ख हो ना तुम ज्ञानी हो, ना तुम ज्ञानी हो ना तुम मूर्ख हो, तुम बीच के हो। तुम्हारी स्थिति आज वैसे ही है जैसे त्रिशंकु लटका है, वो बीच वाली स्थिति है। हम तुम्हें मूर्ख नहीं कह रहे, हमने ये कहा है ज्ञानी व्यक्ति को यदि ज्ञानी मिल जाता है तो ज्ञान का प्रयोग और बढ़ जाता है, और यदि मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है तो केवल लड़ाई और झगड़े की संभावना रहती है। कान खोलकर सुनो, मेरे रहते सजगों का अपमान नहीं कर सकते हो, मिथिला समाज के अंदर अरमान नहीं भर सकते हो। अरमान छोड़ दो वारासुर, फिर ये रवचंडी चेतेगी। मिथिला मंग महोत्सव में ये सारी जनता देखेगी, वो कभी नहीं भय खाता है जो स्वच्छंद विचरने वाला है। मेरा तो आतंक निराला है, नैनों में जलती ज्वाला है। प्रथम बुद्ध को करो संतुलित, यदि बनते हो धर्माल, अन्यथा कड़क है छाती में तो कर में गहलो धनुष्मान। फिर क्या सोच पाया मांगो, देखो किसकी ठकरौती है, और मार निकालो वारासुर, तुमको खुली। महाराज जी, ये माना कि समाज में हो नीति का प्रयोग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या अगर प्रयोग नहीं किया समाज में तो नीति पथ पर तुम चले तो शायद तुम्हें छोड़ देंगे। आज अभी इसका सहारा दिया तो खोपड़ी तुम्हारी खोल देंगे। विश्व कर दूंगा छार छार, आन साल धुन में मिलाऊंगा, धड़धड़ाए पर्दा फटेगा रसा तल का, सप्तदेव सब सिंध एक
पर चलेंगे। हमारे विषय में संसार जानता है, वरन न जाए अनीत घोर साचर जे करई, हिंसा पर अति प्रीत जिनके पापन कवन मिति। उस रावण से नीत की आशा कर रहे हो, कान खोल कर सुनो, ज्ञान बिंब का जला लो दीपक, नहीं मनेगी यहाँ दिवाली, विध्वंस करूंगा आज स्वयंवर, नर्तन करे यहाँ फिर काली। योगी के हो बड़े हितैषी, लेकिन कर्तव्य हो भूले, और थोड़ा सा सम्मान मिल गया तो फिरते हो भूले भूले। कर्तव्य न भूलो पार आज अपनी इस नादानी में, और है मुच्छों की लाज अगर तो डूब मरो चुल्लू भार। क्या कलेजा तीर डालूंगा, बनाऊंगा शान के लाए, ऐसी जंजीर डालूंगा, निकालूंगा मान से, अंदर नहीं शमशीर डालूंगा, केवल थारूंगा पैर बच्चे एक कलेजा तीर डालूंगा। अब रोदा काट भरोगे, काट करेगा बना छोड़, बना के मुंडों का मैं हार, मरा उत्ताली का तेल हार। अगर कहा दोबारा नहीं अजगा का कसर होगा तो 12 के 12 के द्वारा तेरे मुंडा का इतनी खोपड़ी में बाल नहीं तेरे, जो झेलो वार कपाली का, वो 12 सुर मर जाएगा मिथिला में, तो क्या होगा तेरी घरवाली का। है अगर अकेले दम लगता हो तो सुधर सूचना पहुंचा दो, स्वागत से शेर बता लो, ये आओ ये साथ तुम सभी सुनो लो। राई ना जाए है रानी, रोवेगी भार तुम्हारी रानी, करके सब देखो इस लंके सुरपानी को, खोलो पक्ष करता प्रहार, अब देखो जौहर जो जवान खाने न खेगे, चाहे बलपत्र के, चाहे सहस्त्राबाद जन्म हो, तुम जैसे नशीस का आए मरैया काल जन्मा है, ऐसा बर्दाल हो चुका पहले ग्रीस का। कर्मों पे हाथ धर के रोगे तो झंडा फहराएगा बाढ़ विश्व जीत का। बोली एक अमोल है, वो बोल सके तो बोल, अभी पता चल जाएगा कि खोल के अंदर। देखो कितने विद्वान श्रोता बैठे आगे की बात बोल रहे हैं। बाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोल और उनको शीतल करे और आप शीतल हो। बाणी ऐसी होने चाहिए। तुम शीतल हो रहे हो, तुम शीतल हो रहे हो, शीतल नहीं होगे ये सुनिए, ये शीतलता की वाणी रावण से आशा ना करो, ये रावण से अपेक्षा ना करो। भाई एक मृदुल होता है और ये कठोर होता है, तो हम मृदुल में तो है नहीं, हम तो कठोर है जीवन भर रहे हैं और आजो कठोर है। हाँ, इसलिए रावण से आशा न रखो, ये जो तुम बोल रहे हो केवल ये तुम्हारे तक सीमित है। अब समय, समाज और साहित्य, समय को देख करके समाज की ओर दृष्टि डालते हुए जो साहित्यिक प्रस्तुति करे वही विद्वान है। समय का भोजन ना हो, इसलिए कार्य को आगे बढ़ाया जाए, और भी अभी शेष है यात्रा बड़ो लक्ष्य की ओर। महाराज, हमारी तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा मां अंबे का कर वही धनुष का कर्षक होगा। वीर क्या चीज है, वीर की पहचान तो समर है, सच्चाई में हार करके कभी ना हार अमर है। हम तुम व्यर्थ बने बात, हमारे तुम्हारे बात वालों का यहाँ कोई मूल ना होगा। आज तुम्हें और हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान के जय। देखो महाराज जनक के मुख्य व्यवस्थापक के रूप में थे आप, मुख्य व्यवस्थापक। अब धनुष जाने महाराज जनक जाने, टूटे ना टूटे हम ये चले। कन्या के विवाह में कहीं ऐसे व्यवस्थापक बनाए जाते हैं? कन्या के विवाह में मुख्य व्यवस्थापक वो होता है जब तक बेटी की विदा ना हो जाए तब तक वो व्यवस्थापक वहीं रहता है। उसका ये उत्तरदायित्व है कि हमें भार संभालना है। लेकिन हम समझ रहे थे प्रतिद्वंदी सामने से चला जाएगा, ये धनुष का खंडन नहीं देख पाएगा। अब टूटे ना टूटे, चाहे महाराज जनक टूट जाए, चाहे वो रोए चाहे चिल्लाए, हम चले हैं। बड़े हितैषी बने खड़े थे, खंडन होगा। अब ये देख पाएंगे खंडन होगा कि नहीं होगा। हम तो अपनी बात पर दृढ़ हैं
हमारे सामने अजगर का खंडन नहीं होगा। जो घोषणा पहले थी वही घोषणा अब भी है। खंडन नहीं होगा तो नहीं होगा जब तक ये क्रांतिकारी रावण मिथिला समाज के अंतर्गत उपस्थित है। अजगर का खंडन असंभव असंभव असंभव। लेकिन प्रतिद्वंदी चला गया। जिस उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ आया था, अपने उद्देश्य की पूर्ति अब मार्ग में करूंगा। अर्थात मिथिला से लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। सभी लोग अपने अपने हाथ ऊपर उठा लें और बहुत जोर से जयकारा लगाएं। थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त हो रहा हो तो आप लोगों के प्रोत्साहन से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारा परिश्रम पूर्ण हो गया। बाकी तो सरकार बैठे ही हैं और उसके बाद संचालक महोदय हैं। प्रतिवर्ष इनका जो सहयोग रहता है, इनके सानिध्य में हम लोगों ने सीखा है। यहाँ से इनके सानिध्य में हम लोग रहे हैं और आज भी इनके सानिध्य में है। जो कुछ कमी त्रुटियां होती हैं, इनसे सब कुछ हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। ऐसे अनुभवी व्यक्ति भी होना आवश्यक है। अनुभवी व्यक्ति और सबसे बड़े अनुभवी तो सामने बैठे हैं। उनकी सेवा में हम और आप दिनों रात तत्पर रहते हैं और रहना चाहिए। सभी लोगों का ये उत्तरदायित्व है। तो एक बार प्रेम से जयकारा हो जाए, सभी लोगों को आनंद प्राप्त हो जाए। हाथ उठा लें आप लोग। बोलिए सजारी धाम की, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। हर हर देखिए, अभी आपने लंकाधिपति लंकेश और वारेस का सुंदर साहित्यिक संवाद सुना। संवाद तो हर मंच पे हुआ करते हैं, मगर जहां विद्वत्ता का परिचय हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तड़क भड़क तू तड़क, ये सारी चीजें मिलेंगी तो बंदी में किसी को कुछ कहा जाएगा, दूसरा पक्ष उसका उसी और वो में बढ़ के जवाब देगा, वो एक अलग बात है। रामलीला मंच की मर्यादा तो ये है, कभी रामायण में हमें तू तड़क का आभास नहीं हुआ करता है। आप सभी लोग रामायण पढ़ते हैं। बंधुओं, आज आपने जो संवाद अभी सुना, शिक्षा पर था और उस पूज्य ग्रंथ से प्रमाणित हर बात कही गई, उससे हटके कोई बात नहीं हुई। तो बंधुओं, अब आपके सामने थोड़ा सा मनोरंजन। क्यों? क्योंकि अब दूल्हे राजा की झांकी आपको देखने को सुनने को मिलेगी। तो ब्याह की, शादी की खुशी में, विवाह की खुशी में तमाम सारे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। हमारी माता बहनें भी करती हैं, भाई बंधु भी करते हैं। आइए उस परिदृश्य का को देखने के लिए। अब भाई हेलो करना थी तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए, इन्हें ज्यादा जो है उत्साह है, देखें दूल्हे राजा की क्या तैयारी करवाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक बना की पहना असल छना कसम कर गई अच्छी कही देना अच्छी कही बना को बढ़िया जैसे पेट बजे रात साहब हो जाई। हाँ लेला ये कौन से गीत गा रही बना को ठट्टर बन जाए रे सगुन के बियाह में बेटा आज सगुन गाए जा ये सगुन के है कि मरण के है सगुन की है सगुन की बना को ऐसे ही गाए जा। अब असली तो चलने सुने ही नहीं ना असली जा असली वाले हो जाए असली सुना दो। अरे कहाँ था वाले पीछे जाए कैसे तो हो जाए बैलेंस बना कुत्ता भौंक रहा बैलेंस नहीं गहू का में अच्छे अच्छे मर गया सबको ढूंढे पिछिया पिछिया सबको ढूंढे पिछिया पिछिया से दूल्हा की बहन दूल्हा की मैयो दूल्हा की मौसी अरे ढूंढे खसम रसिया गाड़ी वालों रसिया घोड़े वालों रसिया बेटी वालों रसिया कहाँ जा रहे जे बेचारी बहुत खुश हो रही हूँ कैसी लगा गाड़ी में अब तुम खुश हो टेंशन नहीं लेंगे। अच्छा जोरदार तालियां बजा दो। कहाँ धारी आई कहाँ धारी आई नारे न वाले कुछ और सबको भूले पिछिया पिछिया सबको भूले पिछिया पिछिया भोजी जी जब भोजी जी माई बहन पूरो खानदान खसम रस नन्ना जैसो रसिया नन्ना को हम अम्मा ने जाने देंगे नरेंद्र सो रसिया ले लो नरेंद्र ते रायती ने चैनैया भोजी ताए बोली सुन लो अगर तुमने कहीं के चौखट पर चले जब भोजी काय बोली तो जरूर को सुन लो भोज सुना हो जाए ये जरिया की वो फनेरी हो और हो जाए सो दूल्हा को कर दे पकले फोड़ा जरिया जो पलट का दई कहाँ तक आओ तुम हमसे पार नहीं पाए नहीं पाए तुम दोनों हम हैं काम हो जाए कहो तो और सुना दे हाँ सुना दो सुनाई दो काय कौन है रहो कि हम उठे गए थे हमने सुना नहीं पाई फिर कहीं चले जाओ उनके महाराज घुमाई करो सुन लो अगर सुनने है तो अरे काशी जू से पंडित आए आज सुन
एक लगाम लगा लो जो हम लोग से तुम ताल लो कान पकड़ने जा कब हो जाए? हाँ जो कह रहा है बोलो। तुम जल्दी करो क्रियाक्रम। क्रियाक्रम ऐसे थोड़ा कहीं हो, पहले तुम मरो तो मर जा बेटा मरो। जब तुम्हारे क्रियाक्रम हो मरने की बात हो देख कीड़ा चढ़ गए, देख कीड़ा पड़ गए। कार्यक्रम हो भी आओ कि कार्यक्रम? अरे कार्यक्रम हो जाए कराओ श्री। पहले जब बताओ इतनी तैयारी बना दी तुमने जो शेरा बांध लो सब कछु कर लो है। अब पहले तुम्हारा जो चश्मा साफ कर दे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा ले आओ कर दे हो जाए। जाके लेंस कहाँ है? डबल लेंस लगे, डबल लेंस में है, डबल लेंस में हो जाए। एक बात बता, तुम कहाँ जा रहे? हम तो जा रहे हैं जनकपुर नहीं है बेटा, बिल्कुल सरल बता दे मिथिला हो जाए। हमारा 17 सितंबर है बाप के गोड़े तुम्हारे 17 सितंबर नहीं है, वहाँ सीए स्वयंवर देखिए जाई। अच्छा हो जा रहा है। हो जाए देखना है जाकर के, कुछ करना नहीं है वहाँ। देखन जा रहे? ज्यादा नहीं बोल रही तुम, एक ठूसा में लिपस्टिक फूंक दे अभी। तुम देखन जा रहे, क्या करन जा रहे होते? लल्ला तुम्हें ऐसे गाँव करे, हम अकेली हैं कि सो तुम हमें दबा रहा। हो जाए तुम लड़ी आओ नहीं भैया हम इतना रोए नहीं। हो जाए नहीं तुम रो नहीं हम ब्याह करन नहीं जाए। हे लला ब्याह नहीं कैंसिल करो, जन्म क्रम में नंबर लगो तुम। हाँ नंबर लगो हो जाए। हाँ हो जाए। वहाँ से लव लेटर आया। क्या लव लेटर नहीं, चिट्ठी आई। हाँ चिट्ठी आई, लिखा था क्या? हो जाए लिखा था क्या? राजी खुशी चूल्हे में खुशी राजी खुशी चूल्हे में खुशी लिखा था। पहले लिखा था श्री गणेश साहिनमा। अच्छा फिर लिखी थी राजी खुशी चूल्हे में खुशी। लिखा था भेज रहा हूँ मैं निमंत्रण, भेज रहा हूँ मैं निमंत्रण पीरवर तुम्हें बुलाने को। और असल बाप से पैदा हो, असल बाप से पैदा हो तो कृपा न करना आने को। कहे ठटरी बनाम जा रहे, क्या होता है फिर? असील बाप के नहीं हो तुम। कितनी सब बोली के ठटरी बनाने जा रहा हो जाए। ये ठटरी बनाने जा रहे, वहाँ मैं कार्ड में साफ साफ लिखी थी भेज रहा हूँ मैं निमंत्रण पीरवर तुम्हें बुलाने को, और असल बाप से पैदा हो कृपा न करना आने को। फिर तुम जा रहे जूता खाने को। अरे सुनो तो हो जाए। ऐसी नहीं, हम बताएं असल बाप की अभी तक नहीं हो पाए हम। फिर अब काहे नहीं हो पाए? जैसे नहीं हो पाए हमारी दद्दा बाई को भाव भी आओ। सो दद्दा दिन एक सूखे साकी, अम्मा दिन जबर। सो फिर अम्मा ने भी दद्दा को जपलाई, ठीक रहे। फिर अम्मा ने दूसरे दद्दा करी, फिर दद्दा पड़ गए जबर, अम्मा हो गई तो छूक के छुआरो हो। सो फिर दद्दा ने भी अम्मा जपलाई, दोनों दद्दा सुकड़ गए। फिर भी अम्मा जो क्रम चल रहा हो तो हो जाए। अभी तक असल बाप के नहीं हो पाए, असल मताई की है। चलो अच्छी बात हो तो ललाओ। देखो ब्याह में एक दस्तूर होते हैं, और क्या? जैसे सबसे पहले तुम्हारे चढ़े तेल। कब हो जाए? हाँ तेल न चढ़ाओ तो तुम दूर से बात करो करे, तुम्हें हमें ऐसी नहीं हटो तो हमें आदत पर ही ऐसी हो। काहे लेला? हाँ हो जाए। तेल तो बैठ के चढ़ा। हो जाए। तेल न चढ़ाओ तो क्या करें? पकड़ के घोड़े ऐसे ड्राम में बोर दो, ऐसे निकाल लो मट्टी के तेल के नहीं, और माचे छुआ दे। अब जाने वो तुम्हारा काय को चढ़ा तेल। सही सत्यता हो गई। कब हो जाए? हाँ क्या करें? बैठ जाओ इज्जत से, बैठ जाए। ऐसे बैठे हो, हाथी तो बिठा लो पाओ। ये लो खड़े हो। हम ते तुम्हारे कान में एक भाई तो बेर हो जाओ। पूरी ठोकेला ऐसे बैठो जा। ऐसे तो ने किसको देखा तूने बैठे? जो बैठी थी बाहर गाँव। तेरे नाम से जाते रहो तो हमका तेल चढ़वा रही थी। क्या होता है? हमने जानी ऐसे ही बैठ जाओ। फिर कैसे बैठ जाए? हम तो खरी फेंक रही थी। दीदी कैसे बैठ जाए? हो जाए। दीदी बता दो दीदी। हेलो, ये 50 मुद्राएं मानबल लोकनाथ राजपूत साहब ग्राम योनी से पधारे हैं। अभी आप इसी मंच के माध्यम से जब अंगद रावण और माहेश्वर रावण संवाद सुन रहे थे बंधुओं, तो लोकनाथ राजपूत जी ने इस संवाद को गौर से सुना
इस पर यह 50 मुद्राओं को दान मैं भाई साहब का प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। 10 मुद्राएं बाल किशन अहरवाल ताला मौला रामगढ़ सजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं बाल किशन अहरवाल जी के नाती राजा कपिल अहरवाल ताला मौला रामगढ़ सजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं बाल किशन अहरवाल जी की नातिन आस्था बिटिया रानी ताला मौला रामगढ़ सजारी बुजुर्ग। और बालकृष्ण भैया जी की अगली नातिन सोनल बिटिया रानी ताला मौला रामगढ़ सजारी बुजुर्ग। 10 मुद्राएं बालकृष्ण अहरवाल भैया जी की तीसरी नातिन बिटिया शिवांगी बिटिया रानी ताला मौला रामगढ़ सजारी बुजुर्ग। 100 मुद्राएं श्री सीताराम खांगर छत्री जी की नातिन बिटिया रानी विशाखा खांगर छत्री है ताला मोहल्ला रामगढ़ सजारी बुजुर्ग। विशाखा बिटिया का विगत कार्यक्रमों में भी बहुत अच्छा दान का सहयोग रहा। समस्त दानदाताओं को के परिवार में सुख शांति समृद्धि हनुमत लाल जी की कृपा की बरसात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भौजाई हाँ बैठ जा लला बैठ जा। हम तो बैठे हैं भौजाई। कहाँ बैठे? हम तो हाथी पे बैठे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को कभी भी शादी के कार्यक्रम की रस्में करने नहीं आती। इन रस्मों में ये मंच अभी फड़फड़ा के ऊपर उठ जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भौजाई। हम तो बैठे हैं। ऐसे नहीं बैठने, सही से बैठो। अरे हम तो हाथी पे बैठे। हाथी पे नहीं बैठने, नीचे उतर के बैठो। नीचे उतर कर बैठना। ठीक है भौजाई, कैसे बैठ जाएं? बैठो सही से, ऐसे ऐसे बैठ जाएं जैसे झांसी के स्टेशन पे कुड़िया बैठे होते। दीदी अल्लाह के नाम पे बाबा, दीदी अल्लाह के नाम पे। जल्दी करो भौजाई आप तो बस बैठ जाओ। कैसे बैठ गए भौजाई? चलो चलो चढ़ाते चलो आ जाओ। चढ़ गए तेरे फुले उतर गई दो लला की बड़ी दीदी और नीचे को आओ। लला की मौसी। मौसी बनी रंदो। चलो नहीं मौसी। चलो मौसी बनी रंदो। अरे तेल चढ़ावे फूले चढ़ावे उतर गई मैं दुनिया। देव देव क्या भौजाई? तुम काहे खड़े हो रहे? बैठे रहे। बैठे रहो, हमें चढ़ा दो। चढ़ाओ। चढ़ा चढ़ गए तेरे फुले तो सोना पीते दो। क्या हुआ भौजाई? क्या हुआ? चलो पकड़ गो तेल फूलो। पकड़ जान दो। अब तुम आगे बढ़ो, हाँ? आगे बढ़ो। ले अब काजल ने। अब ले लो। हाँ काजल लगे। काजल ने लगा दो काजल। ऐसे नहीं लग रहा। फिर नेक चाहिए, नेक। पहले क्या बताओ जी सबको है? ये सब नौथानी है माई। इतनी इनमें बहने हैं, आओ मौसी हैं, आओ अम्मा हैं, आओ जीजी हैं। अच्छा हाँ सब नौथानी हैं। और ये सब नौथार हैं। इनमें को है? इनमें जीजा हैं, फूफा हैं। अच्छा और का जीजा कहाँ है? जीजा से न खात उठवा। जीजा हाथ उठा दीजिए। जो जीजा हुए 500 रुपया भेज दो जीजा। हाल ही में चौकल लाओ। हाँ नीचे कर लो। दे दो 500 रुपया। लड़ा को ब्याह हो रहा हो। इनसे क्या लला कि काजल लगोई नेक पहुंचा जल्दी। अरे नेक है भौजाई तुम्हें क्या करने? अरे भेजो बच्चन नेक है। कचरा क्या बात है? कचरा लगाई नेक ले वो, कचरा लगाई नेक ले वो लगा तो भाई काजल लगा। कचरा लगाई नेक ले वो लगा तो भाई काजल लगा। गजरा गजरा हाय
सुतिया नहीं तो सुतिया नहीं तो दे दो रुपया। रुपया दे है नगद नारायण दे दो। नगद बिल्कुल नगद दे दो। नगद सुतिया नहीं तो दे दो रुपया तब खातर लगे। कह दो बच्चा। लाला अपने रिश्तेदारों से कहो जीवा से फूफा से मम्मा से। हाँ सबसे कह दे बच्चा भेजो। ओ लला हाँ जे ले आओ तुम कजरा लगाई जे। जय हो नन्ना। नन्ना बोल दो नन्ना अपने मुखार बिंदु से। कितने ज्यादा 500? अबे लॉन लगी है अबे ना गरम तो हो जाए जैसे जे गरम हुए लगे रो बच्चा लगे रो बच्चा लगे रो बच्चा ले हो जाए। ए लला लला हो। हाँ बजा। एक बात बताओ है जितने रिश्तेदार जुड़ ले नौतानी जुड़ ली है तुम्हारे घर भट गया खुद ही नहीं है का खुआ दे उन्हें। हाँ खुआ दे। हाँ हाँ हो जाए जो नेक दे हाँ मैंने बफल लगो स्कूल में। अच्छा जूते जो नेक दे है मैंने बफल लगो स्कूल में। हाँ सो खूब खा में। हाँ और जो नहीं दे धान को प्यार सड़गाओ तो आसो धान को प्यार कतरुआ गंडरवा दे। ले। अच्छा और इनको हमारी जो बहने हैं अम्मा हैं जीजी हैं जो समझ के हमारे बच्चा को लला को ब्याह हो रहा हो तो गाने लेग दे है तो ठीक है 5 बीघा में बरसी में फिर कतरुआ गंडरवा दे। अच्छा और का ये लला हाँ बजाई जल्दी करो आप। बस जल्दी करो का होने हो जाए। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान। मैं तेरी लोक मची हमें लला फारो फारे हाँ हाँ लो हो जाए और फारो ले और कहा हो जाए। हाँ कहा आंख में बैठ के लगा रही कहा था वहाँ बैठे इतनी तो फारो सलाई देखो पहले सलाई के हिसाब से फारो। हाँ सोने की सलाई क्या पिलाई है जा माई 84 ले हो जाए लो लो चलियो ले हो जाए लो लगाओ क्या कह रही है तेरे को जैसे तो पता ही नहीं पड़ो कब लगाओ। तो फिर हम तो ऐसे कहते तुम डरा रहे थे ऐसे जैसे भाई वो हो और जमा कर हो जाइए आपको पता नहीं पड़ो कैसे लगाओ। अब जामे वाला लगा दो हम तो रोज ऐसे लगाते हैं। अच्छा जामा उंगरिया से लगा दो। हाँ हाँ हो जाए ले लगा दे का होगा लला हमने कहीं फुक्कू की तेने कर दी थुक्कू आराम मिली लेला आराम
ठंडी आ गई गे बेटा। लेकिन भौजाई ठंडिया बहुत गई तुम्हारे लाला ठंडी आ गई। हाँ बहुत ठंडी आ गई भौजाई। तो फिर हाँ अब लाला तुम्हें निकासी होने निकासी नहीं काय होने 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 भौजाई होने हमने इतने भी निकासी करा रही सारों घर निकासी कराऊ था लेकिन अबे तक हम निकासी को बैलेंस नहीं बन पाओ। बन जाया नहीं हाँ भौजाई निकासी नहीं निकासी नहीं। जो घंटा सो कहाँ बज रहा हो भौजाई घंटा सो कहाँ बज रहा हो। पहली निकासी भाई हमारी चकासी में हाउ पहली निकासी भाई तुम्हारी चकासी में जितने जे रिश्तेदार हैं हमारे जी जो मेन लीडर हैं हाउ मैं हम घोड़ा पे बैठ के जा रहे थे भौजाई। अच्छा तुम्हारा कौन तुम्हें तुम्हारी कसम। हाँ घोड़ा पे बैठ के जा रहे थे गजेंद्र भाई साहब ऐसे हूके थे हाँ का फटेला और सिगरेट पी रहे थे सिगरेट हाँ सो पीतल में घोड़ा के पुट्ठन पे छुआ दे हाय दैया जैसे छुआई भौजाई वो घोड़ा चटको घोड़ा भागो कछु दूर में सदे जब तक तो सदे रहे लत्ता से होते डरे गेंद से हाथ टूट गया गोड़े टूट गया ब्याह के तुम्हारा का टूट गो लल्ला हाथ गोड़े टूट गए ब्याह कैंसर भौजाई दूसरी निकासी भाई कपासी में कपासी में हाँ अरे दूसरी निकासी भाई कपासी में फिर भौजाई का भाव आगे आ तोड़े तुम इतने हुक के लड़ जे पिए दारू सब हाउ सब पिए थे हुक के और जनाती बरातियों में लड़ाई भई। अच्छा हम कुटे हमारे दड्डा कुटे पूरा खानदान कुटो पूरे बराती कुटे सब भगया ब्याह कैंसिल कैंसिल। तीसरी निकासी भाई कनासी में हो जाई आहा लला को टीका होगा हाउ लला को जयमाला कार्यक्रम होगा सब होगा हो जाए फिर चढ़ाव की बात आई जाको ठट्टा बन जाए जाको राजू कंचन कनासी को तो जीवन लेके नहीं पहुंचो जितने जने मरवा तले बेटे थे सब उतरे ऊपर लगे भौजाई जैसे निकासी नहीं कराओ आज तो होने है लला होने आज तो आज होए का खड़े रहो। हाँ हो गए खड़े इज्जत से दो लोग आ जाओ आ जाओ दो जने आ जाओ दो जने बुला अपने रिश्तेदार आ जाओ ऊपर चांदनी तनी नीचे ठालो रे आ जाओ दो जने आ जाओ। अरे का तुम्हारा ब्याह हो रहा ब्याह तो हो रहा हमाओ आ जाओ ए आ जा ये देख लो देख आ जाओ यार दो जने का हम तुम्हारा ब्याह करा रहे हैं हम हो तुम्हें जो खुशी नहीं है हो गई भौजाई हाँ निकासी चिपक गई गलती हो गई ये हाथ तुम्हारे पाँव पर रहे भौजाई तुमसे कछु गलती हो गई। अरे भौजाई जल्दी करो असल बाप के हुए तो कबू कहे तुमसे हम ब्याह करा दो भौजाई जल्दी करो चिन्ह मना कर लो भैया नहीं करा पाँव पर है कर लो हाँ भौजाई वो तो चली लग रही कहते हैं वो तो चल भौजाई कैमरा वाले हैं लगत जो जल्दी करो भौजाई ओ दज्जरी ओ भाई ओ बताई ओ दज्जा ओ भौजाई ओ भौजाई ओ भौजाई खाए ले लगा वो ये हाँ भौजाई जल्दी करो लो लो क्या हुआ बेटा खड़े हो जाओ बता
तो निकास के खा लो आदमी ले क्या होगा क्या बात है बेटा हो जाई हाँ लला हो जाई हाँ ब्याह कैंसिल क्या होगा कैंसिल नहीं हो का गाओ अरे रिश्तेदार जाओ अपने अपने घरे अरे तो बताओ क्या होगा तो रिश्तेदार ब्याह के मेन हटे हाँ वे बीमार हो गए निकासी से रिश्तेदार बीमार हो गए जब तुम पहली बार सुन रही हो जाई बस ठीक है अबे कैसे ठीक है बेटा कई बार निकली एक भी निकली 6 बेर और अबे 6 बार बताया है अबे 6 भी रोन न करने जाए कब हो जाई तुम्हारे तुम्हारा ब्याह हो तो तुम्हारा क्या भी निकली लड़कियों की नहीं होता बेटा ये सब लड़कियों को नहीं हो ना जो बुरे कर्म लड़के नहीं के होत बुरे नहीं है अच्छे हैं तब ब्याह के बाद लड़का छुआरों से सूखत मोड़ी मंगोरा सी फूलत बताओ बच्चा जो 7-7 मिनट लेकर है का हुए मोड़ा को हाल ऐसा करो 2-3 मिनट नन्ना को नवार दो नन्ना को बची रह लो नन्ना के ब्याह में निकल गई और हम बताएं चाहे नरेंद्र मुखिया के नकार दो ऐसा नहीं हो जी को ब्याह हो हमें नहीं करवाने जी को ब्याह हो हमने निकलवाने हम तो हाथी पे बैठे हैं हाथी पे नहीं हो जाए हम बैठे हैं हाथी पे हम नहीं हम बैठे हाथी पे लोग ना करो सबसे बड़ो हाथी पे बैठो काहे तुम आओ कौन हम नहीं हम बैठे रुकते जाओ हम बैठे हाथी हम पे नहीं रुकते जाओ हम नहीं हम कह रहे हाथी पे ना बैठो जैसे ना बैठो हो जाए सबसे बड़ो हाथी पे बैठो काहे तुम लोग कैसे बैठ जाते हम कैसे बैठ जाए हम तो मर्द हैं हमने हाथी पुचकारो हाथी पुचकारो हाथी बैठो हाथी को ऐसे पुचकारो जाता हाथी बैठ गो बैठ गो हो जाए फिर हमने हाथी को पुचकारो हाथी ने हाथी ने सूंड बढ़ाई फिर सब हो जाई हम तो पेंट शर्ट पहने सो जो धर दो गोड़ो हाथी के सूंड पे और जो धरो बैठ गई तो ऐसे हम लोग हो जाए ऐसे कैसे भी अच्छे देखो बैठ जाए हम लोग कर रही है हम बैठ जाए देखो 1 2 3 4 5 6 चीजें बैठी पैरे हो जाई और तुमने हाथी पुचकारो हाथी बैठो हाथी बैठ गो अब हाथी तुमने फिर पुचकारो वो हाथी ने सूंड बढ़ाई हो जाई तुमने जो टांग धरी फिर जो टांग धरी वो अगर तीसरी चूक गई जो 86 तनी देखे हो सब तुम लोग हाथी पे बैठो हाथी पे नहीं बैठे तो नहीं बैठा हाथी जो बात सही करें हो जाए लेला हो बस अब जाओ अब तुम सीधे जाओ नाक की सूदन सीधे बिल्कुल सीधे बिल्कुल सीधे हाँ दीवार लगी और कुगा मेल है तो भाई मैं घर पर अरे नहीं उसमें थोड़ा हट के निकल जाना अच्छा पर और सुना ही लेला हाँ बटुआसी बहुलइयो बटुआसी हाँ है बटुआसी बटुआसी वो तमोड़ी सी मिल जाए तो 16 साल की 16 साल की हाँ। हो जाए हम 8 साल की 2 ले आए सीधे जाओ चलो तुम जाओ जाल शहर गली बदले हर जाना तो जाना हमारे इस 10 मुद्राएं श्री परमानंद जी अहरवाल जी तालाब मलारामगढ़ से जारी बुजुर्गों 10 मुद्राएं परमानंद जी की बहुरानी अर्चना देवी तालाब मलारामगढ़ से जारी बुजुर्ग 10 मुद्राएं भैया परमानंद जी के नाती राजा गोलू अहरवाल जी तालाब मोहल्ला और रामगढ़ से जारी बुजुर्ग 10 मुद्राएं परमानंद भैया जी की नातिन लेंसी बिटिया रानी तालाब मोहल्ला रामगढ़ से जारी बुजुर्ग 10 मुद्राएं भैया परमानंद जी का सुपुत्र धनराज भैया जी ताला मोहल्ला रामगढ़ से जारी बुजुर्ग 10 मुद्रा परमानंद भैया जी की बहुरानी
सोमवती देवी जी ताला रामघाट से बुजुर्ग 10 मुद्राएं परमानंद भैया जी के नाती राजा और जिगर अहरवाल बंधुओं ताला रामघाट से बुजुर्ग 10 मुद्राएं परमानंदी अहरवाल जी के दूसरे नाती राजा क्या है समय जैन भैया की तरफ से ताला रामघाट से बुजुर्ग 10 मुद्राएं पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई संस्था पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मुद्राएं और रामूपुरा वाली जी की तरफ से 10 मुद्राएं मैया दीन सेन साहब की तरफ से 10 मुद्राएं सुनटे सेन साहब की तरफ से 10 मुद्राएं दादी भैया सेन परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद। 50 मुद्राएं श्री लोकनाथ राजपूत जी मलमोहक यवनी से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूं। 10 मुद्राएं कमल प्रसाद जी कुशवाहा तपा महाराज जी की जय। ये आपकी इच्छा है, एक बार प्रेम से सभी लोग सहयोग करेंगे। बोले तपा महाराज की जय। 10 मुद्राएं श्री कमल प्रसाद कुशवाहा जी की धर्मपत्नी जी, कौन से पुरा वाली है? शहूदपुरा वाली इनके धर्मपत्नी जी सजारी खोर। तो 10 मुद्राएं कमल प्रसाद कुशवाहा जी के सुपुत्र चंद्रवान और चंदू मिस्त्री साहब जो आपके स्टैंड पर सेवा करते हैं। लाइट की कोई भी समस्या हो आप इनकी सेवा ले सकते हैं। 10 मुद्राएं भैया कमल कुशवाहा जी की बहू रानी और रेखा देवी जी सजारी खोर। दो 10 मुद्राएं श्री कमल प्रसाद कुशवाहा जी के नाती राजा विशाल कुशवाहा सजारी खोर। 10 मुद्राएं कमल प्रसाद जी कुशवाहा जी के दूसरे नाती राजा गजेंद्र कुशवाहा जी सजारी खोर। 10 मुद्राएं ओम प्रकाश कुशवाहा जी और आपकी इच्छा है, एक बार पुनः बोले तपा महाराज की। और 10 मुद्राएं श्री भागीरथ जी कुशवाहा आपकी तरफ से, एक बार पुनः बोले तपा महाराज की जय हो। 10 मुद्राएं से भागीरथ जी की धर्मपत्नी जी लली देवी सजारी खोर। 10 मुद्राएं भागीरथ भैया जी के सुपुत्र गोलू कुशवाहा सजारी खोर। 10 मुद्राएं से भागीरथ जी की कुशवाहा जी की सुपुत्री भावना कुशवाहा भावना देवी बिटिया रानी कुशवाहा परिवार से सजारी खोर। 50 मुद्राएं सम्मान्य लालाराम बाबू जी के भतीजे भैया भूपत राजपूत जी यवनी से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मुद्राएं एपी टेंट हाउस जिसके सजारी बुजुर्ग जिसके प्रॉपरेटर हैं सत्येंद्र भैया जी और विकास भैया जी रेकवाल परिवार से। 20 मुद्राएं मौना मयंक पांचाल जी सजारी बुजुर्ग। 200 मुद्राएं सम्मान्य किसी महान भाव द्वारा गुप्त दान के रूप में यहाँ ये दान प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। 20 मुद्राएं जय बागेश्वर बाबा जी का जयकारा। बोलिए बागेश्वर धाम की। ये भक्तों की विभिन्न तरह की इच्छाएं हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप जिसको मानते हैं उसके नाम का जयकारा लगे, ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है। 50 मुद्राएं समय व ऑरेंज अहरवाल भैया जी की तरफ से। 10 मुद्राएं गिरजा प्रसाद जी राजपूत जी की नाती बिटिया शिवी रानी गुड़िया ग्राम मेवनी से पधारी। ये समझदार बंधु, अभी आपने जो शादी समारोह चल रहा था दूल्हे राजा की बारात जिसे आप कह सकते हैं, इस पर दान प्रदान हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ले भोजाई चली नहीं सो हमारे पैर कपड़ा पैर निकले मूसर वलने बिलना और काके। अरे भूख लगी और लगी प्यास, भूख लगी और लगी प्यास। दूल्हा गाँव बराते दूल्हा की अम्मा को बहुत ही कसके लगी। भूख लगी और लगी प्यास। दूल्हा गाँव बराते दूल्हा की अम्मा को बहुत ही कसके लगी। हुलास अब जे जो कती बोले के हम का कह रहे। अरे खेलोरी जो रामे की लीला, खेलोरी जो रामे की लीला। अब
देखो ब्याह तो जाहिर है ब्याह के लिए, अब हमारे ब्याह में तू काका कर रहा हो। अब देखें आप, अरे दूल्हा राजा की सज गई बरात ओ सरे नानो दूल्हा राजा की, हाँ दूल्हा राजा की सज गई बरात ओ सरे हमारे आदरणीय व्यवस्थापक लला को श्रृंगार से लेके कपड़ा लत्तन से लेके लला को चढ़ाव से लेके सब हमारे नन्ना समान है। आदरणीय राजीव सिंह नन्ना, राजीव सिंह नन्ना सारी व्यवस्था देखे। अब देवी सिंह सेंगर पत्तल पर से, देवी सिंह सेंगर पत्तल पर से वर्ग लगा के ब्याह हो रहा हो। और राघवेंद्र सिंह सेंगर वकील साहब कुल्लड़ पर से, ये कुल्लड़ पर से राजेश सिंह सेंगर, राजेश सिंह सेंगर साहब वकील साहब जो कुल्लड़ पर से रहे। और डॉक्टर राम रतन यादव धोना पर से, नरन सिंह सेंगर, नरन सिंह सेंगर हंदा दिखाए अवसर और मन सिंह सेंगर पूरी पर से, उत्तम सिंह राजपूत रसगुल्ला पर से, अमित मिश्रा आलू पर से, सोनू राजा बाबे थे।